हेलो एवरीवन, मैं धीरज एक बार फिर से आप लोगों के बीच करेंट अफेयर का क्लास लेके आया हूँ। आज ये जो क्लास होगा हमारा, ये चौथा क्लास होगा। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, तो ये आज हमारा चौथा क्लास होगा। और दोस्तों, आप लोगों से वादा करते हैं कि ये करेंट अफेयर का जो सीरीज हम आप लोगों को करा रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। एसएससी एमटीएस के जितने भी भाइयों बहनों ने जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक बार मेरा ये करेंट अफेयर का सीरीज जरूर देखिएगा। जितना भी सीरीज अभी हम लाएंगे आप लोगों के लिए, 12-14 सीरीज जितना भी लाने वाले हैं इस जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का, एक बार जरूर आप लोग मेरा हर वो क्लास देखिएगा करेंट अफेयर का। आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन में का कंटेंट में दम कितना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग आज फिर से अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया गया। क्या बोल रहा क्वेश्चन, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट, भारत का पहला ई वेस्ट इको, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया गया। तो बनाया गया आपका दिल्ली में। कहां बनाया गया, वो आपका दिल्ली में बनाया गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मतलब आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो बने आपके अनीश दयाल सिंह। कौन बने आपके, अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां बनाया गया। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे करंट अफेयर का, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक बार आप लोग इस सीरीज का हर एक क्वेश्चन को देखिएगा ना, आप लोगों के लिए इतना फायदेमंद साबित होगा। वादा करते हैं आप लोग जब एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बैठिएगा ना, और जो करंट अफेयर हम जो पढ़ा रहे हैं, यदि वो करंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं टकराया, उससे नहीं मिला, तो आप लोग आके एक बार जरूर मुझसे मिलिएगा या बोलिएगा। हम आप लोग को वादा करते एक बार करंट अफेयर का क्वालिटी को देखिए, कंटेंट को देखिए आप लोग। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां बनाया गया, तो बनाया गया आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पड़ता है, वो आपके कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, श्रीलंका ने जीता। किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया। किसको हराया, पाकिस्तान को हरा के जीता है। ठीक है, आयोजन स्थल कहां था, यूएई। आयोजन स्थल कहां था आपका, यूएई। संस्करण क्या था, 15वां संस्करण था ये एशिया कप का। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन है, तो वो भारत ही विजेता है। ठीक है, वो भारत ही विजेता है, और उसने बांग्लादेश को हरा के जीता। किसको हरा के देखा जीता, बांग्लादेश को। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा मेरा, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा, तो आपका आयोजित किया जाएगा नाडी, फिजी गणराज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है, नाडी, फिजी गणराज्य में। टॉम ऑफ सैंड उपन्यास को किसने लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा, गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड उपन्यास को किसने लिखा, गीतांजलि श्री। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत रहा था 150वां स्थान पे। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसने जीता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 जीते हैं आपकी आशा पारेख ने। ठीक है, अगला सवाल क्या बुरा, ग्राहकों को सभी मैन्युफैक्चर कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राइट टू फेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया। राइट टू फेयर, ये याद करने ज्यादा जरूरी। राइट टू फेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो हमारे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया, जो कि हमारे क्या है, खाद्य और वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया में कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, मलेरिया के जो पूरे मामले पूरे दुनिया में 2022 में कितने दर्ज किए गए, 247 मिलियन, 247 मिलियन। और इसको जारी कौन करता है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो जीता आपको कार्लो अल्काराज, जो कि आपके स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला में कौन जीता, इला स्विटेक, इला स्विटेक जो आपके पोलैंड के रहने वाली है। पुरुष में कौन जीता,
कार्लो अल्काराज जो स्पेन का रहने वाला है। महिला में जीती है आपका इला स्विटेक जो पोलैंड की रहने वाली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोयलाल थाओसेन, सुजोयलाल थाओसेन। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोयलाल थाओसेन। अब क्या बोल रहा हूं, 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका पनामा में। कहां किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो आपका हुआ आपका पनामा में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, पूमा, प्यूमा जो कंपनी है, प्यूमा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बनी है अनुष्का शर्मा जो कि एक अभिनेत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारत के औषधि महानियंत्रक ने के नामक भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया? भारत के औषधि महानियंत्रक ने नामक भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन, कौन सी कोरोना वैक्सीन? भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये किया गया आपको भारत बायोटेक जो कहां का कंपनी है? हैदराबाद का कंपनी है। ठीक है, लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो उसका खिताब जीते आपको मैक्स वर्सेप्पेन, मैक्स वर्सेप्पेन जो कि आपके रेडबुल के हैं और वो रहने वाले आपके नीदरलैंड के हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बना? रोजर बिनी बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिनी। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर जो आपका अभ्यास है वो भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर के सेना के बीच हुआ। आयोजन स्थल कहां था आपका? देवलाली जो महाराष्ट्र में होते हैं और ये 12वां संस्करण था अग्नि वॉरियर का, ये 12वां संस्करण था। ये कहा हुआ महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ और अग्नि वॉरियर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अगला सवाल क्या बोल रहा, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक में हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 107। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेटलैंड हंगर हिल पर संगठन, जर्मनी। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आयरलैंड और वेल्ड हंगर हिल, ठीक है, संगठन कहां का? जर्मनी का। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने एसएस मुंद्रा। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हमारे बने एसएस मुंद्रा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो पूरा दुनिया का सबसे महंगा शहर तो बना आपका सिंगापुर और न्यूयॉर्क। कौन बना? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। और भारत के जो शहर का जो सूची में है वो बेंगलोर है आपका 61वें नंबर पर, 161वें नंबर पर, और चेन्नई आपका 164वें नंबर पर। ठीक है, भारत के दो शहर है आपके 200 के अंदर में जिसमें 161वें पे बेंगलोर और 164वें पे चेन्नई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, राजस्थान में मनाया जाता, बहुत किसी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने आपके कल्याण चौबे। कौन बने आपके? कल्याण चौबे। तो ये था हमारा आज का अंतिम सवाल। आज भी हम लोग 25 सवाल किए हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर का ये चौथा क्लास हो गया। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं और 3 क्लास करने के बाद हमारा चौथा क्लास आज यहाँ पे खत्म होता है। और आप लोग यदि 4 क्लास यदि अभी तक किए होंगे, देखे होंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन का क्वालिटी, क्वेश्चन का कंटेंट, क्वेश्चन का लेवल आपको खुद समझ में आ गया होगा। इसीलिए गाइस एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट SSC MTS के फॉर्म को अप्लाई किए हैं, एक बार जरूर हमारे करंट अफेयर 2022 का सीरीज को देखिए। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होना है, ये हम आपसे वादा करते हैं। एक भी करंट अफेयर आप लोग का छूटने नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है।
जितना भी सीरीज कराएंगे, जितना भी करंट अफेयर क्लास हम कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर आने का कोशिश हम नहीं करेंगे। आपका एग्जाम से बाहर क्वेश्चन ना आए उसका हम एकदम अपना माइंड प्रिपेयर किए हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएं जो कि आपके सीधे एग्जाम में हिट कर जाए। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज का 5वां क्लास में, जो कि बेहद ही शानदार क्लास होने वाला है। चलिए, आज 4 क्लास हम लोग खत्म किए। उम्मीद करते हैं आप लोग चारों क्लास को देखे होंगे, क्वेश्चन का क्वालिटी को जाने होंगे, और जितना भी क्लास कर रहे हैं एक बार हर दिन वो क्लास का हर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए कि करंट अफेयर क्या भूलने वाला सब्जेक्ट, भूलने वाला टॉपिक है। आप आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप हर दिन रिवीजन करेंगे तो जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत हिट कर जाएगा उसका आंसर। चलिए ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं अपना अगला क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।